पर्थ में 21 नवंबर की सुबह जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे तो एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। एक और एसेस की पुरानी दुश्मनी, दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियन टीम में दो दो नए चेहरे। ओपनिंग बैटर जैक वेदरऑल्ट और तेज गेंदबाज ब्रेंडन डॉगेट। ऑस्ट्रेलिया ने इन दोनों प्लेयर्स को पहले टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग 11 में मौका दिया है और इस लाइनअप में इन दोनों को एक नए प्लेयर के तौर पर जगह दी गई है। यह एक दुर्लभ मौका है जब ऑस्ट्रेलिया एक ही मैच में दो प्लेयर्स को डेब्यू करने का मौका दे रहा है। पिछली बार ये सिडनी में हुआ था साल 2010 और 11 के एशेज के दौरान, जहां उस्मान ख्वाजा और माइकल बियर ने डेब्यू किया था। 2019 के बाद ये पहला मौका है जब ऑस्ट्रेलिया दो नए खिलाड़ियों को एक साथ मौका दे रहा है। मौसम में नई गर्मी सिर्फ पर्थ की धूप की वजह से नहीं है, हालात भी यही कह रहे हैं। पैट कमिंस बाहर हैं, जोश हेजलवुड भी हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते खेलने में सक्षम नहीं है। कप्तानी इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की स्टीव स्मिथ करेंगे। टीम में जगह मिली है मार्कस लाबुशेन को, जिन्हें वेस्टइंडीज दौरे के लिए नहीं चुना गया था। कैमरन ग्रीन भी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग के लिए उतरेंगे। ब्यू बेवस्टर को इस मुकाबले से बाहर किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने मैच से पहले साफ कर दिया था कि चोट जो है किसी भी फास्ट बॉलर के करियर का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन टीम के पास काफ़ी डेप्थ है। स्टार्क ने डॉगेट और रिजर्व क्विक माइकल नेसर की तारीफ करते हुए कहा, डॉगेट अच्छी रिदम में है और नेस काफ़ी समय से हमारे साथ है। हर किसी को अपने रोल की समझ है। मेरे पास थोड़ा ज़्यादा अनुभव है, लेकिन स्कॉट बोलेंट भी लंबे समय से टीम के साथ है। उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करना है। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 पूरी तरह से बैलेंस दिखाई दे रही है। बल्लेबाजी में वेदरऑल्ट और ख्वाजा की लेफ्ट राइट की जोड़ी है। फिर उसके बाद मार्कस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड और कैमरून ग्रीन का नंबर आता है। विकेट कीपर एलिस कैरी भी अच्छी फॉर्म में है। गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलेंट, बेन डॉगेट और नाथन लॉयन, यानी कि जो ये चारों प्लेयर्स हैं वो किसी भी मुकाबले में टीम को जीत दिला सकते हैं। यानी कि पेस, स्विंग, स्किल और स्पिन सब कुछ इस टीम में मौजूद है। लेकिन ऐसे सिर्फ एक टीम या फिर एक स्क्वाड की कहानी नहीं होती है। इसमें हमेशा दो नज़रिए होते हैं और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने इस सीरीज़ को लेकर अपनी राय साफ रख दी है। उनकी माने तो इंग्लैंड के पास इस बार ऑस्ट्रेलिया को घर में हराने का सबसे बेहतर मौका है। उन्होंने कहा, इंग्लैंड के पास सारे टूल्स हैं, अच्छी बैटिंग है, तेज़ गेंदबाजी है और सबसे बढ़कर इस टीम के पास बेन स्टोक्स जैसे लीडर हैं, जो दोनों टीमों में सबसे बड़ा मैच विनर है। अगर स्टोक्स फिट और फ्लो में रहे तो इंग्लैंड इस टूर्नामेंट में गदर काट देगा। वॉन का मानना है कि इस पूरी एशेज सीरीज़ की दिशा पहले टेस्ट मैच से ही तय हो जाएगी। पर्थ में अगर इंग्लैंड जीत जाता है तो ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बढ़ जाएगा। अगर इंग्लैंड हार गया तो वापसी उनकी मुश्किल हो जाएगी। उनका साफ सुझाव है कि इंग्लैंड को अपने बेसिक्स पर टिके रहना होगा। ऑस्ट्रेलिया में बल्लेबाजी की शुरुआत संयम से होती है। खुलकर खेलने के लिए उनकी टीम में बाकी प्लेयर्स मौजूद हैं। कैचिंग महत्वपूर्ण होती है क्योंकि स्लिप कॉर्डन मैच का रुख पलट देता है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दो डेब्यू खिलाड़ियों पर शुरू से ही दबाव बना के रखना होगा। वॉन लिखते हैं, अगर वो इंग्लैंड की कप्तानी कर रहे होते तो पहले ओवर से ही वेदरऑल्ट और डॉगेट को टारगेट करते। पहला मैच, पहली गेंद, भीड़, टीवी और कैमरे, ये दबाव किसी भी डेब्यू खिलाड़ी पर भारी हो सकता है। डोमेस्टिक क्रिकेट में आपने जो किया है वो यहाँ मायने नहीं रखता है। असली टेस्ट तो यही है जब आप एशेज खेलने के लिए उतरते हैं। यह वह माइंड गेम है जो वॉन हमेशा से खेलते रहे हैं और आज भी उनकी सोच से यही बात झलकती है। उनकी एक और लाइन काफ़ी दिलचस्प है, ऑस्ट्रेलिया के लिए ये एक लास्ट डांस है। ये बात वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के टीम का कोर अब उम्रदराज हो रहा है। अब चाहे स्मिथ को देख ले, उस्मान ख्वाजा को देख ले, मिचेल स्टार्क को देख ले या नेथन लायन, कई खिलाड़ी अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं। यह ग्रुप शायद दोबारा एक साथ आपको अगले एशेज में खेलते हुए भी नहीं दिखे। दूसरी ओर इंग्लैंड की टीम में काफ़ी सारे युवा प्लेयर्स हैं, एनर्जी है और 2027 तक काफ़ी खिलाड़ी आपको दोबारा से एशेज खेलते हुए नजर आने वाले हैं। अब अगर इंग्लैंड की बल्लेबाजी की बात करें तो पूर्व इंग्लिश बल्लेबाज और अब कमेंटेटर निक नाइट का विश्लेषण बिल्कुल तकनीकी और अनुभव आधारित है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उन्होंने साफ कहा कि ऑस्ट्रेलिया में बाउंस सबसे बड़ी चुनौती है, खासकर पर्थ, जहां पर गेंद कमर से ऊपर उठती है और बल्लेबाजों को लाइन के साथ साथ लेंथ की भी सही पहचान करनी होती है। नाइट के मुताबिक इंग्लैंड को सबसे पहले बॉल को कैसे लीव करना है वो सीखना होगा, यानी सही लाइन लेंथ पहचान कर
आपको ऑफ स्टंप पर आने वाली कुछ गेंदों को बिना छुए हुए जाने देना होगा। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बेसबॉल में बैटर्स काफ़ी आक्रामक तरीके से खेलते हैं, लेकिन एसेस की पहली सुबह उन पर कंट्रोल दिखाना होगा। नाइट का मानना है कि इंग्लैंड की बेसबॉल अब रिफाइंड हो चुकी है। ये सिर्फ अटैक के लिए नहीं है, बल्कि सही समय पर गियर बदलने की प्लानिंग है। वो कहते हैं कि मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड और बेन डॉगेट जैसे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हैरी ब्रूक पर शॉर्ट बॉल का अटैक करेंगे। इंग्लैंड की चुनौती यही होगी कि बड़े ग्राउंड पर लाइनों के बीच से रन कैसे निकाले जाएं, यानी कि जो दो फील्डर्स के बीच में गैप होता है उसके बीच से कैसे रन निकाले जाएं। जो रूट को लेकर भी नाइट की राय और भी दिलचस्प है। उनका मानना है कि रूट को अब ऑस्ट्रेलिया में अब तक जितनी भी सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी अभी तक उन्हें मिली नहीं है, लेकिन इस बार वो एक अच्छा सीजन खेलेंगे, यानी कि नाइट का मानना है कि वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हेजलवुड के ना होने से रूट को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हेजलवुड जिस तरीके से लाइन लेंथ और टप्पा डालते हैं वो रूट को हमेशा परेशान करता है। नाइट कहते हैं कि अगर वो बैटिंग कर रहे होते तो रूट के ऊपर दांव लगाते। स्टीव स्मिथ को लेकर भी उन्होंने इंग्लिश टीम को एक खास बॉलिंग प्लान समझाया है। उनके मुताबिक स्मिथ के पैरों पर गेंद डालनी चाहिए, क्योंकि स्मिथ डिलीवरी के समय, यानी कि जब बॉल डाली जाती है तो वो पहले से ही ऑफ स्टंप पर जाकर खड़े हो जाते हैं और कई गेंदबाज उन्हें बाहर वाली गेंदों से फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन नाइट के मुताबिक स्मिथ को पैड्स और स्टंप पर गेंद डालकर लेग साइड में फील्ड लगानी चाहिए। इंग्लैंड की गेंदबाजी को लेकर नाइट कहते हैं कि उनकी टीम को सिर्फ पेस पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस जरूरी है। उन्होंने सुझाव दिया कि स्पिनर्स की भूमिका इस सीरीज में बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे वो शोएब बशीर हो या फिर विल जैक्स। तेज गेंदबाजों के सहारे ऑस्ट्रेलिया को हराना मुश्किल होगा, क्योंकि लगातार शॉर्ट गेंदों से बल्लेबाज परेशान तो होते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर आउट नहीं होते हैं। मोटा माटी तस्वीर यही है कि यह एसेज पिछले कई सालों में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर एक अलग ही फॉर्म में रहता है, लेकिन दो डेब्यू प्लेयर्स की कमजोरी और पेस यूनिट जो भी कमज़ोर होती जा रही है, और इसके साथ साथ नए नेतृत्व की वजह से इस बार इंग्लैंड के पास चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। दूसरी ओर इंग्लैंड के लिए भी चुनौतियां कम नहीं है। मैदान काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर बाउंस है, पर्थ की तेज़ हवा और ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजों की पेशेंस। अब ये सब चीज़ें जो हैं इंग्लैंड को ओवरकम करनी होगी। अब बस इंतज़ार है 21 नवंबर की सुबह का, जब पहला टेस्ट मैच शुरू होगा और एसेज की कहानी एक बार फिर ताज़ा होकर दुनिया के सामने आएंगी। दो देशों के बीच ये मुकाबला हमेशा खेल से ज़्यादा दिल और दिमाग का रहता है, और इस बार दोनों ही टीम्स के पास अपना अपना दावा है। ऑस्ट्रेलिया के पास जहां होम एडवांटेज है, वहीं इंग्लैंड के पास यही मौका है, क्योंकि अगर इस बार नहीं कर पाए तो शायद बाद में करना मुश्किल हो जाएगा।